सोचे कैसा होगा अगर आज T20 वर्ल्ड कप की जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है और उसमें हम कहें कि आज की जो ये टीम है वो निष्पक्ष और पूरी तरह से ईमानदारी से चुनी गई है, तो इसे आप क्या कहोगे? जी हाँ, बिल्कुल पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि भारत की जो T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम चुनी गई है आज सिलेक्टर्स के द्वारा, उसमें एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो डिजर्व नहीं करता है और एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो डिजर्व नहीं करता है और इस टीम में रखा गया हो। जी हाँ, हम बात करें T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो टीम का अनाउंसमेंट आज हुआ है, उसमें जो सिलेक्टर्स ने काम करके दिखाया है उसको 10 में से 10 नंबर देना तो बनता है, क्योंकि आज निष्पक्षता पूरी तरह से दिखाई गई है जो आज तक शायद किसी भी तरह से किसी भी वर्ल्ड कप या किसी भी टीम को अनाउंसमेंट करते हुए सिलेक्टर्स के द्वारा नहीं दिखाई गई थी। क्योंकि आज के इस T20 का जो अनाउंसमेंट हुआ उसी के साथ में आपको गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जोड़ी का अंत होता हुआ नजर आया। तो शुभमन गिल जो पिछली 15 पारियों से एक भी अर्धशतक नहीं लगा रहे थे और उनको ढोए जा रहे थे टीम इंडिया सिर्फ गौतम गंभीर की वजह से, लेकिन आखिरकार उनका अंत आ चुका है और अब आने वाले टाइम में T20 क्रिकेट में वो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं, वो बुरे प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले से हमारा कहना था कि वो टेस्ट और वनडे के खिलाड़ी है, वो T20 के खिलाड़ी नहीं है। उनकी जगह पर आप तीन तीन खिलाड़ियों की बलि दे रहे हो, जिसमें अक्षर पटेल शामिल थे, जिसमें आपको संजू सैमसन शामिल थे और साथ में आपने संजू सैमसन के साथ में यशस्वी जायसवाल का भी पत्ता काटा था। एशिया कप 2025 से इनको लगातार मुकाबले खिलाए जा रहे थे T20 में, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने किया 15 मुकाबले में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया, तो लग रहा था कि इस बार T20 की जो ये टीम आएगी उसमें उनका नाम बिल्कुल भी नहीं होगा और सिलेक्टर्स ने ये करके दिखाया और सिलेक्टर्स ने पूरी तरह से उनको नकार दिया और साथ में गौतम गंभीर को भी शायद ये मैसेज दे दिया है कि देखिए भाई साहब, बहुत हो चुका है आपका, अब टीम जो बनेगी वो मेरिट के आधार पर बनेगी, उन खिलाड़ियों को लिया जाएगा जो टीम के अंदर डिजर्व करते हैं, उन खिलाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा जो सिर्फ आप चाहते हो और आपकी वजह से टीम आगे बढ़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और आज की जो टीम बन करके उभर करके आई है 2026 T20 वर्ल्ड कप में, जो टीम इंडिया 2024 में जीती थी T20 वर्ल्ड कप, उसको डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये जो 15 खिलाड़ी है उनका भी हम नाम बताएंगे, लेकिन ये जो 15 खिलाड़ी चुने गए, एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि निष्पक्षता जो होगी वो इस T20 की 15 प्लेयरों की टीम में होगी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है जो T20 के प्लेयर हैं, जो अपने इस वक्त शानदार फॉर्म में है और शानदार फॉर्म की वजह से ईशान किशन को इस टीम में एंट्री भी मिली है, जो हमने पहले भी कहा था कि ईशान किशन T20 की टीम में खेलेंगे और हुआ भी ऐसा है, 15 प्लेयरों की लिस्ट में वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 15 खिलाड़ी कौन से और वो कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जो प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, और सबसे ज्यादा बात यही करेंगे कि सूर्य कुमार यादव जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने जीताया था, उसके बाद इस वर्ल्ड कप को डिफेंड करने के लिए कैसी टीम लेकर के मैदान में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 खिलाड़ी जो है वो सूर्या ही रहने वाले हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा वो जायज था, वो खेलने वाले हैं और उनकी एंट्री हो चुकी है। संजू सैमसन, संजू सैमसन को आखिरकार मौका मिल गया है, पिछले 5वें T20 मुकाबले में उनको चोट के कारण शुभमन गिल बाहर थे, उनको एंट्री मिली और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और 22 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें चौके और छक्के लगाए और उन्होंने वो झलक दिखाई कि आने वाले टाइम में T20 वर्ल्ड कप के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और ओपनिंग करते हुए आपको यही खिलाड़ी दिख सकता है। लेकिन उनके सामने एक चुनौती और भी है, क्योंकि ईशान किशन जो इस बार झारखंड की टीम को चैंपियन बना करके आ रहे हैं, जिन्होंने 11 में से 10 मुकाबले जिताए और टीम को पहली बार इतिहास में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन बनाया, वो खिलाड़ी भी कतार में, अगर इनकी भी एंट्री होती है तो हो सकता है कि शायद इनकी जगह पर ये खेल जाए और इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों खिलाड़ियों को रखा है, मेरिट के आधार पर रखा है, परफॉर्मेंस के आधार पर रखा है। दोनों खिलाड़ी T20 के खिलाड़ी है, इनको देख करके बहुत अच्छा लगा कि इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिला है। तिलक वर्मा को भी रखा गया है। तिलक वर्मा की तो बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ऑप्शनल को होने ही वाले थे। हार्दिक पांड्या कल के मुकाबले में जो तूफान मचा करके आ रहे हैं, उनको कौन बाहर कर सकता है? फिर से एक बार आपको हार्दिक पांड्या 2024 T20 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जिताया था, एक बार फिर से रोहित शर्मा के बाद अब सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर के ये तूफान मचाने के लिए तैयार है। इसके बाद है शिवम दुबे। शिवम दुबे तो पिछले कई टाइम से टीम इंडिया के लिए T20 की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जिसमें हार्दिक पांड्या कभी कभी नहीं होते थे तो वो उनकी जगह पर खेलते थे, लेकिन इस बार सिलेक्टर्स ने इन दोनों को रखा है 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में, यानी कि शिवम दुबे जो हार्दिक पांड्या का एक टाइम पर रिप्लेसमेंट माना जाता था, लेकिन अब उनको रिप्लेसमेंट के साथ में दोनों को एक साथ टीम खिला रही है और दो दो ऑलराउंडर एक साथ खेलते हुए आपको फास्ट बॉलर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो ये खिलाड़ी भी तैयार है। जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर, ये दूसरे विकेट कीपर है। संजू सैमसन के बाद ये दूसरे विकेट कीपर है जितेश शर्मा और तीसरे नंबर पर है ईशान किशन। 3 विकेट कीपर को टीम में लिया गया है और तीनों ही जबरदस्त फॉर्म में है इस वक्त।
जहां पर संजू सैमसन की तो बात करिए ही मत, जितेश शर्मा तो प्लेइंग 11 में खेलते हुए आ रहे हैं, और ईशान किशन 2 साल के बाद आखिरकार उनकी वापसी हुई, और टीम इंडिया में जो वापसी इनकी हुई है, इसको देख करके लगता है कि आने वाले टाइम में ये टेस्ट और वनडे भी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्षर पटेल ने जो काम करके दिखाया था टीम इंडिया के लिए, उसकी वजह से उनको दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिली थी। तो टीम इंडिया की सूर्य कुमार यादव के बाद उप कप्तानी मिली, लेकिन एशिया कप में गौतम गंभीर ने वो चेहरा दिखाया अपना, जिसकी वजह से उनकी जो ख्वाहिशें थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अक्षर पटेल की जगह पर शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया, और साथ में 3 और खिलाड़ियों का भी पत्ता काट दिया। लेकिन आज जाकर के सिलेक्टर्स ने उनको एक बार फिर से मौका दिया, और उन्होंने जो काम करके दिखाया, जो बैटिंग और बॉलिंग में परफॉर्मेंस किया, उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनको वापस से वाइस कैप्टन बना दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात रही। रिंकू सिंह को इस साउथ अफ्रीका की टी20 सीरीज में जिस तरह से बाहर किया गया था, ऐसा लग रहा था कि क्यों इनको बाहर किया गया, कोई रीजन दिया ही नहीं गया था कि जिसकी वजह से इनको बाहर किया गया, लेकिन आखिरकार सिलेक्टर्स ने बात मानी है, परफॉर्मेंस के आधार पर गए हैं, और इनको एक बार फिर से मैदान में उतरते हुए आप 2026 टी20 वर्ल्ड कप में देख सकते हो। और ये खिलाड़ी डिजर्व करता था, पता नहीं क्यों साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं खेला, कोई रीजन भी नहीं दिया, लेकिन कुल मिलाकर के अब अगर देर आए दुरुस्त आए, ये खिलाड़ी 11 में आएगा। 15 में भी खेले, 15 में तो आया है, लेकिन 11 में भी खेलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बुमराह वो ऑब्वियसली वो आने ही थे। अर्शदीप, ये 2 फास्ट बॉलर हो गए, और वरुण चक्रवर्ती के साथ में आपको कुलदीप यादव भी यहाँ पर दिखाई देंगे। बुमराह और अर्शदीप ये 2 ऐसे बॉलर हैं जो फास्ट बॉलर होंगे, तो हर्षित राणा इनके तीसरे पेसर होंगे, यानी कि 3 आपके पास फास्ट बॉलर हो चुके हैं, 4 आपके पास ऑलराउंडर हो चुके हैं। तो साथ में वॉशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे, जहां पर अगर 4 ऑलराउंडर की बात करें तो आपको हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अक्षर पटेल आपको तीसरे मिल गए बॉलिंग ऑलराउंडर, और साथ में आपको वॉशिंगटन सुंदर, 4-4 आपको, जिसमें 2 स्पिनर होंगे, 2 फास्ट बॉलर होंगे, ऐसे 4 आपको ऑलराउंडर प्रॉपर मिल चुके हैं। टीम इंडिया में ये मुकाबले होने वाले हैं, और श्रीलंका और भारत की धरती पर इस मुकाबले में जहां पर टीम इंडिया अपने आप को चैंपियन बनाने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतरेगी, तो सूर्य कुमार यादव को भी अपने 15 जो खिलाड़ी है उनकी लिस्ट मिल चुकी है। तो स्टार्ट जो होने वाले हैं फरवरी महीने में ये मुकाबले, उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। उसके पहले 5 मुकाबले न्यूजीलैंड के सामने जो सीरीज होने वाली है उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि अगले महीने से उसकी भी स्टार्टिंग होने वाली है। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो ये 15 खिलाड़ी चुने गए हैं, बिल्कुल मेरिट पर चुने गए हैं, उनका परफॉर्मेंस के आधार पर चुने गए हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, और उन्हीं खिलाड़ियों को चुना गया है जो खिलाड़ी इस टीम में डिजर्व करते हैं और टी20 खेलने के लायक है। तो शुभमन गिल का क्या टी20 करियर यहाँ से खत्म हो गया है, या फिर कोई वापसी कर पाते हैं, इसकी उम्मीद लगती नहीं है। जिस तरह से केएल राहुल बाहर हुए हैं, कुछ उसी प्रकार से अब ये बाहर हो गए, और धीरे धीरे ये भी केएल राहुल की तरफ सिर्फ आपको वनडे और टेस्ट में खेलते हुए दिखाई दे, और गौतम गंभीर की जो मनमानी चली आ रही थी उसको भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर आने वाले टाइम में आपको एक ऐसी टीम दिखाई देगी, ऐसे प्लेयरों की लिस्ट दिखाई देगी जहां पर मेरिट के आधार पर प्लेयर चुने जाएंगे, और जिस तरह से इस वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम चुनी गई है, ऐसी ही टीम को चुनना चाहिए, जैसे ना लोगों में संदेह रहे, ना प्लेयरों में संदेह रहे, और जो भी खिलाड़ी अगर बाहर रहता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी जगह पर कोई और खिलाड़ी खिला है तो वो डिजर्व करता है, इसकी वजह से खिला है। शुभमन गिल को भी पता था कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं, फिर भी उनको 15 मौके दिए गए थे, उनको उप कप्तान बनाया गया था 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद, उनको खिलाना था एज ए कैप्टन, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, ले वो सपना था, सपना ही रह गया है। और सूर्य कुमार यादव के बाद अब आने वाले टाइम में आपको अक्षर पटेल कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उप कप्तान के रूप में आपको ईशान किशन शायद दिखाई दे सकते हैं, या संजू सैमसन आपको दिखाई दे सकते हैं। देखने वाली बात होगी टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा परफॉर्मेंस करती है, क्या एक बार फिर से चैंपियन बनकर लौटती है टीम इंडिया, या फिर एक बार फिर हमको इंतजार करना पड़ सकता है।